गांव के ऊपर एक ऊंची पहाड़ी पर एक किला था। उसकी टूटी फूटी दीवारें शाम के समय आसमान के सामने साफ दिखाई देती थीं। ग्रामीण लोग एक रानी की कहानियां सुनाते थे, जिसके साथ किले के अंदर विश्वासघात किया गया और उसे मार डाला गया। वे फुसफुसाते थे कि उसकी दुखी आत्मा अभी भी किले में भटकती है। वे आधी रात को भयानक चीखें और प्राचीर पर घूमने वाली एक भूतिया आकृति के बारे में बताते थे। जब भी किले का जिक्र होता था तो लोगों के मन में डर समा जाता था। ग्रामीण किले से दूर ही रहते थे। उसके रास्ते उजाड़ और उपेक्षित पड़े थे। सूरज डूबने के बाद तो कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। यह किला एक खामोश प्रहरी की तरह खड़ा था, जो बहुत पहले हुई एक त्रासदी की याद दिलाता था। उसकी परछाई गांव पर पड़ती थी, जो लोगों के जीवन पर एक भयानक साया बन गई थी। विजय, जो गांव में नया आया था, उनकी बातों पर हंसता था। वह उनकी कहानियों को अंधविश्वासी बकवास कहता था और भूतों प्रेतों पर विश्वास करने से इनकार करता था। डरते हुए ग्रामीणों ने उसे चेतावनी दी। उन्होंने उससे विनती की कि वह किस्मत को न तोचाए और किले को ऐसे ही रहने दे। हालांकि विजय उन्हें गलत साबित करने के लिए दृढ़ था। उसने उनकी आंखों में डर देखा, वह डर जो उनके अज्ञान से उपजा था। उसने एक रात किले में बिताने, उनके भूत का सामना करने और सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। एक लालटेन और एक कंबल लेकर वह सूरज डूबने के साथ ही किले की ओर चल पड़ा। रास्ता खतरनाक था, पत्थरों और कांटों से भरा हुआ। जैसे जैसे विजय किले के पास पहुंचा, हवा ठंडी होती गई। जैसे ही उसने टूटे हुए तोरण द्वार से कदम रखा, चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छा गई। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसके पेट में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। विजय ने किले के उजाड़ आंगन का जायजा लिया। टूटे हुए हथियार और बर्तनों के टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे, जो बहुत पहले हुए युद्ध की याद दिलाते थे। उसने किसी की मौजूदगी महसूस की। गर्मी की रात के बावजूद एक ठंडक जो उससे चिपकी हुई थी। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था, जो किले की खामोशी के बीच एक ढोल की तरह बज रहा था। वो टूटी हुई सीढ़ियों से प्राचीर पर चढ़ गया। टूटी हुई दीवारों से हवा गरज रही थी, जो निराशा की कहानियां सुना रही थीं। अचानक उसने उसे देखा। सफेद रंग की धुंधली आकृति उस तरफ आ रही थी। उसका चेहरा पीड़ा से विकृत, एक भयानक आतंक का मुखौटा था। विजय डर के मारे पीछे हट गया। उसका खून जम गया। उसने अपनी लालटेन पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह उसके हाथ से फिसल गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक खून जमा देने वाली चीख गूंज उठी। घबराहट ने उस पर हमला कर दिया। वह उस भयानक आकृति और उसे जकड़े हुए आतंक से बचने के लिए इधर उधर भागने लगा। वो बिना देखे भागा। उसका पैर एक ढीले पत्थर से टकरा गया। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांस फूलने लगी। वह वहीं लेटा हुआ था, हांफ रहा था। उसके कानों में अभी भी भूतिया चीख गूंज रही थी। कच्चे और उसे खाने वाले डर ने उसे अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। जब तक वह गांव के बाहरी इलाके में नहीं पहुंच गया, तब तक वह दौड़ना बंद नहीं किया। भोर की पहली किरणें अंधेरे से निकल रही थीं। जब वह अपने झोपड़ी में घुसा, वह अपनी चारपाई पर गिर गया। उसका शरीर सिसकियों से भर गया। वह किले में एक शक्की व्यक्ति के रूप में गया था, लेकिन वह एक आस्तिक बनकर लौटा। अगली सुबह ग्रामीणों ने उसे एक कोने में दुबका हुआ पाया। उसकी आंखें दहशत से भरी हुई थीं। वह उस भयानक रात से कभी उबर नहीं पाया। वह अलग थलग पड़ा रहा, उस रात की यादों से प्रेतवाधित। उसने कभी अपने अनुभव के बारे में बात नहीं की, लेकिन उसकी आंखों में डर बहुत कुछ कहता था। किला हमेशा की तरह खड़ा था, अपने दुखद अतीत का एक मूक गवाह। ग्रामीण विजय को देखते थे, जो अविश्वास की कीमत की एक सतत याद दिलाता था। हवा में फुसफुसाहट जारी रही, एक भयानक लोरी जो पूरे गांव में गूंजती रही। किले के भूत की एक सतत याद।